दिल्ली हाउस अपनी कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत प्रदान की है। इस मामले में गिरफ्तार केजरीवाल दूसरे राजनेता हैं जिन्हें जमानत मिली है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत प्रदान की थी। अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को 2 दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कल स्पष्ट किया था कि वे बहस पूरी होने के बाद तुरंत ही फैसला देंगी, क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है। अदालत ने गुरुवार शाम आदेश सुनाए जाने के बाद ईडी ने अनुरोध किया कि क्या जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है, ताकि आदेश को अपीली अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सके। अदालत ने उनके आग्रह को खारिज करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जमानत बॉन्ड को कल ड्यूटी जज के समक्ष पेश किया जाना है। अदालत ने अपने आदेश में केजरीवाल की जमानत 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर स्वीकार की है। वहीं आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगा। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद 2 जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता विक्रम चौधरी के उस तर्क पर विचार किया कि ईडी के आरोपों का कोई सबूत नहीं है। चौधरी ने तर्क दिया था कि क्या ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है या कुछ राजनीतिक आकाओं के हाथों में खेल रही है। ईडी ने अपने सभी निष्कर्ष परिकल्पना के आधार पर निकालती है। यदि वे अभी भी ये समग्र एकत्र कर रहे हैं तो ये एक अंतहीन जांच है। वे कहते हैं कि मैं आपका राष्ट्रीय संयोजक हूं और इसलिए मैं पार्टी द्वारा किए गए हर काम के लिए जिम्मेदार हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये दर्शाता हो कि आपको कभी 35 करोड़ रुपए मिले थे। यह सब अटकलों, पूर्वाग्रह, मान्यताओं के दायरे में है। वे अभी भी गिरफ्तारी और मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन ये बयान देते रहते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को किसी अन्य व्यक्ति के समान स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। चौधरी ने कहा कि मेरे साथ किसी खास व्यक्ति की तरह व्यवहार न करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ किसी खास व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाए, लेकिन मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी सामान्य व्यक्ति के साथ करते हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था। वो कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे। ईडी ने आरोप लगाया कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के अपराध के लिए उत्तरदायी है। केजरीवाल ने आरोपों से इंकार कर दिया है और ईडी पर जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप भी लगाया है। अब कुल मिलाकर के केजरीवाल का अपना एक पक्ष है। इसके बाद देखना ही होगा कि जिस तरीके से ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट जाने का फैसला किया, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में किन किन बिंदुओं पर ईडी अपना पक्ष रख करके केजरीवाल की इस जमानत को चुनौती देती है। लेकिन फिलहाल केजरीवाल को कल 12 बजे तक में जमानत मिल जाएगी, यानी वो जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी खुशी जाहिर की है और उन्होंने सत्यमेव जयते का नारा बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से सत्य की विजय हुई है और अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने के नाते से एक बार फिर से दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर ईडी की तरफ से क्या पक्ष दिल्ली हाईकोर्ट में रखा जाता है और उसके आधार पर ही आगे अरविंद केजरीवाल की जमानत का भविष्य तय हो पाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।